हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग गुफाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो आगे की गुफा देखते हैं। गुफा है मंदसौर। ठीक है, तो मंदसौर ये गुफा कहाँ पे है? तो मोरी में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ पे लगभग 30 गुफाएं हैं। कहाँ कितनी गुफाएं हैं? 30 पहाड़ी आपको गुफाएं देखने को यहाँ पे मिलेंगी। मोरी नामक स्थान से अष्टदल कमल, स्वास्तिक चक्र, सूर्य, सर्वतोभद्र, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले। यहाँ पर अधिकतर प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हुए हैं। तो यहाँ पर देहाती बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो मंदसौर के मोरी से प्राप्त होती हैं। नृत्यत मानव पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले, ये यहाँ के पेंटिंग है, यहाँ के चित्र हैं। नृत्यत मानव पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। और पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान से क्या है? प्राप्त किया गया है। फिर आगे देखते हैं अगला क्या है। अगली गुफा है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में इटारसी को जाने वाली सड़क, जो मार्ग है, नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन शिलाश्रय स्थित है। यहाँ पे लगभग 1 दर्जन शिलाश्रय मिले हैं। तो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की है। होशंगाबाद के जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है वो 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की है। ये किस नदी पर है? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो होशंगाबाद के प्रमुख चित्र को हम लोग देख लेते हैं। तो होशंगाबाद के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, घायल भैंसा यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। अष्टधारी घुड़सवारों, जिराफ समूह, 4 धनुधारी यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के चित्र जो बने हैं वो छेपांकन पद्धति में बने। कैसे बने? छेपांकन पद्धति में बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, यहाँ पे 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष, या कह सकते हैं भैंसे का चित्र अंकित है, जो दोहरी रेखाओं द्वारा निर्मित है। तो कहाँ से प्राप्त है ये चित्र? तो ये जो विशाल भैंसे का चित्र या महिष का चित्र जो प्राप्त हुआ है वो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है, और जिसकी माप है 10 फीट गुणे 6 फीट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन देवी का चित्र भी होशंगाबाद से ही प्राप्त हुआ। फिर आगे देखते हैं आदमगढ़ की पहाड़ी। तो आदमगढ़ की जो पहाड़ी है ये होशंगाबाद में ही है। तो आदमगढ़ की जो एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। फिर है छलांग लगाते हुए बारहसिंघा का भी यहाँ से बहुत ही उत्कृष्ट चित्र प्राप्त होता है, जिसे गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीली रेखा से उकेरा गया है। तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख चित्र है वो छलांग लगाते हुए बारहसिंघा। ठीक है, जो जिसकी पृष्ठभूमि क्या है? पीली रेखा से उकेरा गया है। और यहाँ पे एक विशाल मोर का भी आपको चित्र देखने को मिलेगा। विशाल मोर का भी चित्र अंकन है। और भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर, सिमलारिल, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि यहाँ पे आपको क्षेत्र मिलेंगे। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मिर्ज़ापुर है, मानिकपुर है, चित्रकूट है, ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले जो खोजी गई गुफा है तो वो कौन सी गुफा है? मिर्ज़ापुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफा है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मिर्ज़ापुर भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर के जो चित्र प्राप्त होते हैं उत्तर प्रदेश में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी में गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए कौन? D.L. ड्रेक ने वहाँ की चित्र में गुफाओं को सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया। किसने बताया है? तो D.L. ड्रेक ने कब बताया है? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? आर्चिबाल्ड कार्लाइल को जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? और काकबर्न को जाता है। तो आर्चिलाइल, कार्लाइल और काकबर्न को जाता है। इन्होंने 1880 में कैमूर की पहाड़ियों के चित्रों का अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में एक चीज़ और देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर में नदी की बात आती है तो कौन सी नदी है? तो सोन नदी है। इसमें याद रखना, सोन नदी। और पंचमढ़ी में कौन सी नदी है? तो तवा नदी है। और यहाँ पे पहाड़ी कौन सी है? तो विंध्याचल पहाड़ी है। विंध्याचल पहाड़ी है, इसको भी याद रखेंगे। फिर देखते हैं इसमें क्या है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर
भारतीय शिला चित्र बने हैं। ठीक है, विंध्याचल नहीं होगा तो कैमूर, देखिए विंध्याचल पर्वत के कैमूर श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत के कैमूर श्रृंखला में ये गुफाएं स्थित है। तो मिर्ज़ापुर में जो कुल गुफाएं देखने को मिलती हैं 100 गुफाएं मिलती हैं। यहाँ के जो क्षेत्र हैं देख लेते हैं। तो यहाँ के क्षेत्र कौन से हैं? कोहबर है, विजयगढ़ है, सोहरी रौप है, सुरहो घाट, भलडारिया, लिखुनिया, कंडा कोट, घोड़मंगर, खोडहवा आदि यहाँ मिर्ज़ापुर के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो मिर्ज़ापुर के जो प्रमुख क्षेत्र हैं तो उसमें महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं जहाँ से चित्र पूछे जाते हैं तो सोहरी रौप है, विजयगढ़ है, सुरहो घाट है, भलडरिया है, लिखुनिया है और घोड़मंगर, यहाँ से चित्र बहुत पूछे जाते हैं। तो मिर्ज़ापुर के जो मोहरा पत्थरी, बागा पत्थरी, सहुआइया पत्थरी नामक पहाड़ियों में आदिम चित्रों को यहाँ इस क्षेत्र में भी क्या है, चित्र मिले हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक जो चित्र हैं वो आखेट विषय पर बने हैं। इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर, गैंडा, हिरणी, हिरण, सांभर, बारहसिंघा आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। बाड्रिक महोदय ने भारत से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका तथा यूरोप के बाद रखा है। A.H. बाड्रिक ने मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को, मिर्ज़ापुर का जो बहुत ही फेमस चित्र है घायल सुअर को, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में स्थान देकर इस दृश्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है। ठीक है, तो ये है घायल सुअर का चित्र। अब हम लोग देखते हैं मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है सुरहो घाट। ठीक है, सुरहो घाट, यहाँ पे सुंदर सुअर के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सुंदर सुअर के आखेट का क्या होता है, चित्र प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? सुरहो घाट से प्राप्त होता है, जो केवल सुरहो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्ज़ापुर क्षेत्र में उत्कृष्ट चित्र माना गया। कौन सा है? तो सुअर के आखेट का चित्र। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं होगा तो सुरहो घाट होगा, सुरहो घाट ऑप्शन में नहीं होगा तो मिर्ज़ापुर होगा। तो दोनों में से किसी एक को हम लगा सकते हैं। गेरू से बने इस दृश्य का जो चित्रण है अति यथार्थ, स्वाभाविक एवं मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सुअर का मुख जो है वो आधा खुला हुआ है, जो उसके असहनीय पीड़ा को क्या करता है, दर्शाता है। फिर सुरहो घाट से प्राप्त कौन कौन से और चित्र प्राप्त हुए? तो शाही के आखेट का प्राप्त हुआ है, हाथ के छापे का भी यहाँ से चित्र प्राप्त होता है और कुछ मानव आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अब दूसरी जो गुफा है लिखुनिया, तो लिखुनिया ये जो गुफा है एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी, कौन सी नदी? नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, गरई नदी के किनारे स्थित है लिखुनिया। तो लिखुनिया से क्या प्राप्त होता है? हाथी का शिकार का चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से जो प्राप्त प्रमुख चित्र हैं कौन कौन से हैं? नृत्य वादन का चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह घुड़सवार पालतू हाथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, और फिर देखते हैं अगली जो गुफा है मानिकपुर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है। मानिकपुर क्षेत्र से प्रागैतिहासिक स्थल यहाँ के कौन कौन से स्थल है? सरहट है, करप्रिया है और करियाकुंड है। सरहट से क्या प्राप्त होता है? 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन मिला है। तो कहाँ से मिला है? सरहट से मिला है, सरहट इसको कहते हैं। फिर सरहट से ही एक स्थान पर सुसज्जित द्वारा एक चोच द्वारा पुरुष मिला है। देखिए एक चोच वाला जो पुरुष है वो सरहट से नहीं मानिकपुर से मिला है। तो ये यहाँ पे सही कर लेंगे। ये जो चित्र प्राप्त हुआ है ये मानिकपुर का है, जो चोचदार पुरुष है जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानिकपुर से प्राप्त हुआ है, इसको ये याद रखेंगे। फिर है करियाकुंड। करियाकुंड से क्या प्राप्त हुआ है? बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुधारियों का चित्र करियाकुंड से क्या होता है? प्राप्त होता है। और मानिकपुर से एक और चित्र प्राप्त हुआ है, बिना पहिए की चक्का गाड़ी और क्या है? चोचदार पुरुष तीर कमान लिए हुए घुड़सवार यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो मानिकपुर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्या है? घोड़मंगर। जो घोड़मंगर है स्थल वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से गेंडे का शिकार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 2021 में आया था। गेंडे के शिकार का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है घोड़मंगर का, तो वहाँ से गेंडे के आखेट का चित्र प्राप्त होता है। फिर है मिर्ज़ापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल विडम। ठीक है, विडम नाम का एक जो स्थल है जो जगदीश गुप्त ने इसकी खोज की थी। तो विडम जो नाम का स्थल है वर्तमान में पर्यटक स्थल के रूप में ख्याति है। ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में इसकी खोज जगदीश गुप्त ने की थी। मिर्ज़ापुर से बछड़े के साथ गाय, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ापुर से बछड़े के साथ गाय तथा ऊँट का चित्र भी देखने को मिलता है।
फिर मालवा से, यहाँ पे है मालवा, तो मालवा से क्या प्राप्त होता है? मालवा से पहिया रहित गाड़ी, जिसमें क्या एक आदमी बैठा है और उसके दोनों तरफ दो अनुचर धनुष बाण और दंड लिए हुए खड़े हैं। 3 अश्वधारी अश्वारोही का सुंदर चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर है हरनी हरड़, यहाँ पे हरनी हरड़ है जो मिर्जापुर में विजय दुर्ग के समीप स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। तो घोड़मंगर का चित्र घोड़मंगर जो मिर्जापुर में घोड़मंगर है, तो यहाँ से किसका चित्र प्राप्त होता है? गैंडे का, आखेट का। फिर है घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भलडरिया से प्राप्त हुआ है। फिर विडम से क्या प्राप्त होता है? तो पहिएदार गाड़ी प्राप्त हुई है। फिर अगला चित्र क्या है? लिखुनिया, अगला स्थल है लिखुनिया। लिखुनिया से क्या प्राप्त हुआ है? बारहसिंगे का आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। लिखुनिया से और क्या प्राप्त हुआ है? तो हाथी का शिकार का भी चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। फिर देखते हैं आदमगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ के होशंगाबाद से महामहिष का चित्र प्राप्त हुआ है। तो आदमगढ़ से होशंगाबाद से वन देवी का चित्र प्राप्त हुआ है। फिर यहीं से जिराफ समूह का चित्र प्राप्त हुआ है। मयूर का भी चित्र प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी से क्या प्राप्त होता है? तो पंचमढ़ी से शहद एकत्र करते हुए यहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है। भीमबेटका से शिकार नृत्य चित्र प्राप्त है। और सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से घायल भैंसा कंगारू, ये चित्र यहाँ से भी प्राप्त है। घायल भैंसा का चित्र यहाँ से भी प्राप्त है, सिंघनपुर से भी। जो सिंघनपुर से घायल भैंसा का चित्र प्राप्त है, तो वो कैसा है? वो तीरों से विधा हुआ है, तीरों से विधा हुआ ये प्राप्त हुआ है चित्र यहाँ से घायल भैंसा का। ठीक है, तीरों से विधा हुआ है ये। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्र, तो वो याद रखेंगे कौन सा है? तो घायल सुअर का। तो घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है भलडरिया। ठीक है, भलडरिया से। फिर अगला चित्र कौन सा याद रखेंगे? अगला चित्र हम लोग याद रखेंगे महामहिष का चित्र। महामहिष का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? महामहिष का चित्र वो आदमगढ़ होशंगाबाद से। आदमगढ़ होगा ऑप्शन में या फिर होशंगाबाद होगा, कोई एक ही दिया होगा, आदमगढ़ या होशंगाबाद। ठीक है, फिर अगला चित्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदिम वन देवी का चित्र। तो आदिम वन देवी का जो चित्र प्राप्त हुआ है ये भी होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। आदिम वन देवी का चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी होशंगाबाद से ही प्राप्त होता है, होशंगाबाद से। फिर अगला एक चित्र है हाथी का शिकार का चित्र। ठीक है, हाथी का शिकार का चित्र, ये जो चित्र बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई एक आ सकता है पेपर में। हाथी का जो शिकार का चित्र है, किसका? हाथी का शिकार, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लिखुनिया से प्राप्त होता है। वो चित्र हमें लिखुनिया में देखने को मिलता है। फिर अगला जो एक चित्र है गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र, आखेट करते हुए शिकारी का चित्र, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है हरनी हरड़, जो कि मिर्जापुर में हरनी हरड़ से प्राप्त होता है। फिर अगला चित्र है जिराफ समूह का चित्र। जिराफ समूह का चित्र है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? जिराफ समूह का चित्र, तो ये भी होशंगाबाद से प्राप्त होता है, होशंगाबाद या आदमगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला चित्र हमारा है शहद एकत्र करते हुए, जो है वो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। और घायल भैंसा का चित्र सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। गेंडे का आखेट का चित्र, गेंडे का आखेट का चित्र 2 जगह से प्राप्त हुआ है, एक घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है, एक प्राप्त हुआ है हरनी हरड़ से। तो इसको याद रखेंगे। तो गेंडे का आखेट का चित्र एक जो प्राप्त हुआ है, गेंडे का आखेट का चित्र, गेंडे का आखेट का चित्र जो एक प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक हमें प्राप्त हुआ है हरनी हरड़ से और एक प्राप्त हुआ है हमें कहाँ से? घोड़मंगर से। तो कोई एक ही ऑप्शन में होगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं, इसमें कोई एक ही ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, गेंडे का आखेट का चित्र हरनी हरड़ और घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। तो आज के क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।